दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में आज सुबह जो हादसा हुआ उसके बाद तमाम फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। वो यात्री जिनकी फ़्लाइटें थी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट जो यहाँ से तकरीबन 8:45-9 बजे के आसपास जिसको उड़ान भरनी थी, जिसके पैसेंजर्स ऑलरेडी अंदर जा चुके थे, इस पैसेंजर्स की सुविधा को देखते हुए ताकि उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, केवल स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट जो कि दिल्ली से धर्मशाला के लिए 9 बजे के आसपास उड़ी है। बाकी मैं दूसरे फ्लाइटों की बात करूँ तो तमाम फ्लाइटें कैंसिल हुई और उनके पैसेंजर्स जो ऑलरेडी अंदर थे उनको भी बाहर निकाला गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्पाइस जेट के जो कैप्टन है वो मौजूद हैं, क्योंकि इकलौती फ्लाइट स्पाइस जेट की उड़ी है। सबसे पहले तो स्पाइस जेट की इकलौती फ्लाइट क्यों उड़ी? बाकी फ्लाइट्स को जब कैंसिल किया गया तो स्पाइस जेट ने कैंसिल क्यों नहीं किया? सी अंडरस्टैंड दिस, जब ये कोई ऐसी कैटास्ट्रोफी होती है तो ये किसी के हाथ में नहीं होती और ये एयरपोर्ट की कैटास्ट्रोफी है, लेकिन एक मॉरल ड्यूटी होती है जो सिखाई जाती है। तो हमारी एयरलाइंस में पैसेंजर को एज अ फैमिली लिया जाता है, पैसेंजर की प्रायोरिटी होती है, तो हर जगह भगदड़ होती है, पैनिक हो जाता है। बट हमारी एयरलाइंस में अगर आप नोटिस करो, जितना स्टाफ है हर कोई पैसेंजर को कंसर्ट कर रहा था, उनके साथ था, कोई पानी पिला रहा था, कोई इनको काम डाउन कर रहा था, पैनिक को कंट्रोल कर रहा था। जितने हमारे स्टाफ की शिफ्ट भी ओवर हो गई थी वो भी वहाँ पे खड़े होकर देख रहा था कि हमारे पैसेंजर सेफ हैं, चाहे हमारे या किसी के भी हो, पैसेंजर सेफ हैं। इस करते 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 एक मॉरल ड्यूटी है स्पाइस जेट फैमिली में, एक चीज़ सिखाई जाती है कि पैसेंजर्स फर्स्ट, वही फिर चाहे जिसका भी हो। उसकी वजह से ये थोड़ा सा आउट ऑफ वे जो हमें ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाना चाहिए, जो मॉरल साइंसेस में लिखा है और कहीं नहीं लिखा, अपने फ़र्ज़ को, एक ह्यूमैनिटेरियन फ़र्ज़ को अदा करने के लिए हमारे स्टाफ ने कहा कि कोई बात नहीं, ये एक पैनिक है, ये इंडिया की सिचुएशन है, जो भी है, लेट्स जस्ट बी हेयर फॉर आवर पीपल। इसको करते हुए दे रियलाइज्ड कि अगर हम अभी कुछ करेंगे तो इससे थोड़ा सा शायद इंप्रूवमेंट हो जाए, 1% सेफ्टी के लिए हम ऐड कर सकें। तो इसलिए वी वर जस्ट ट्राइंग, एंड हमारे कल्चर में है, स्पाइस जेट के कल्चर में। तो इकलौती फ्लाइट जो अंदर से उड़ान भरी हादसे के बाद वो स्पाइस जेट की थी, am I right? ये तो एयरपोर्ट के सोर्सेज हैं, वो आपको बता सकेंगे। बट येस, जो फ्लाइट सुबह थी जो बोर्ड हो चुकी थी उसको क्यों रुकना? सो देयर इज अ चांस दैट एयरपोर्ट ने एक फ्लाइट अलाउ करी, एंड सिंस हमारे जो पैसेंजर बोर्ड कर चुके हैं विद एयरपोर्ट अथॉरिटीज विद देयर रूल्स, रिस्पेक्टिंग दोज रूल्स, तो एक फ्लाइट गई है एंड दोज पैसेंजर्स वर सेफ। तो जो पैसेंजर्स आप बता रहे हैं, जो पैसेंजर स्पाइस जेट की 8:45 यानी कि हादसे के बाद गई, क्या वो बिल्कुल सेफ है? उनको सेफली किया गया है? हमारी एयरलाइन हमेशा एयरपोर्ट रूल्स की वजह से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसी रूल के हिसाब से चलती है, एंड हमारी एयरलाइन हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करती है। सम्राट, आप क्या उस फ्लाइट में थे या फिर आपको कोई जानकारी मिल रही है उस फ्लाइट के बारे में जो ऑलरेडी उड़ान भर चुकी है? नहीं, ये जानकारी सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिल सकती है, बिकॉज यहाँ हम एयरपोर्ट रूल्स के अंदर हैं। बट येस, ऑल फ्लाइट्स आर जो कैंसिल हुई हैं, दे हैव बीन देयर कैंसिल बिकॉज ऑफ सेफ्टी, एंड आवर एयरलाइंस इज स्टिल ऑन ड्यूटी जस्ट टू मेक श्योर द पैसेंजर्स डोंट क्रिएट एनी पैनिक फॉर देयर कंफर्ट। थैंक यू सो मच। तो आपने सम्राट को सुना, कैप्टन है, और इनका कहना है कि केवल स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट जो अंदर हादसे के बाद तमाम फ्लाइटों को कैंसिल किया गया था, टर्मिनल 1 की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 की जो फ्लाइटें हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। केवल टर्मिनल 1 को हादसे के बाद रोका गया था। स्पाइस जेट की फ़्लाइट क्योंकि पैसेंजर्स अंदर जा चुके थे, ऐसे में सिचुएशन और ख़राब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन था, स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट ने फैसला लिया उस फ्लाइट को उड़ाने का। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।